मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए, तब गोपियों की हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकालने के बाद मछली की हालत होती है। सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक ही नाम था अधर पर, केवल कृष्ण। कब आओगे, कब आओगे कृष्ण, कब आओगे। सारी गोपियां रो रही थीं। जैसे गाय का दूध श्याम सुंदर पीते थे, आज वो गाय भी, नाम था गंगी, वो गाय भी रो रही थी। कृष्ण का प्रेम ऐसा था, सबको रुलाता था। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना होता है। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़कर गए हैं। जरा विचार करके देखिए कि उन गोपियों का कितना प्रेम रहा होगा कृष्ण के प्रति। मां यशोदा बस जिस पालने में श्याम सुंदर सोया करते थे उसी पालने को बस वो देखा करती थी। कभी उठकर जाती उस पालने की तरफ और उस पालने को झुलाने लगती, हिलाने लगती, धीरे धीरे कहती, कन्हैया कितना सोएगा, आज तुझे जागना नहीं है, आज तुझे अपनी माँ का दूध नहीं पीना। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, कितना खेलेगा, आज तुझे सोना नहीं है। पागलों की तरह व्यवहार माता यशोदा करती, केवल कृष्ण प्रेम में पागल हो गई थी। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण की चर्चा किया करती, कोई बात नहीं थी गोपियों के पास। वृंदावन की चर्चा जब श्याम सुंदर सुनते कि गोपियां रो रही हैं, मां यशोदा ने अपने बाल नहीं सुलझाए उस दिन से जिस दिन से कृष्ण गए हैं। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से कृष्ण गए हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, बस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। यशोदा माँ तो कहती हैं मैं मर जाऊंगी, तब नंद बाबा जाकर कहते हैं यशोदा दूध पी लो थोड़ा सा। यशोदा बोली हम दूध पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तो कृष्ण की याद आएगी, तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ, हम मर जाएंगी, क्योंकि अब जिएंगी तो उसकी याद आएगी, वो छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते यशोदा यदि तुम मर गई और कल कृष्ण आ गया और बोला कि मेरी माँ कहाँ है, तो बताओ कहीं तुम्हारे वियोग में वो मर गया तो, इसलिए कहीं तुम्हारे लिए वो ना मर जाए, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा यशोदा, इसलिए तुम थोड़ा सा दूध पी लो। नंद बाबा की बातों पर मां यशोदा विचार करती हैं, बात तो सही है। कल को कृष्ण आया, बोला मां मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा मां का ही दूध पिया करते थे, केवल मां का दूध पीते थे। मक्खन खाते थे तो केवल मां के हाथों का। आज मथुरा में माता देवकी ने श्याम सुंदर की थाली में थोड़ा सा मक्खन परोस दिया तो श्याम सुंदर उठ करके रोने लगे। माता देवकी बोली पुत्र क्या हुआ, तब श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा मां भोजन में सब दिया करो, मक्खन ना परोसा करो। क्यों, मैंने तो सुना है तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मुझे मक्खन पसंद है, पर केवल अपनी माँ यशोदा के हाथ का पसंद है। जब भी मैं मक्खन देखता हूँ ना तो मक्खन के लौंदे में मुझे माँ यशोदा की सूरत नजर आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है माँ, इसलिए मुझे मक्खन ना परोसा करो। ये कहकर भगवान यमुना के तट पर चले गए। तभी उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको?
आप भगवान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको क्या हुआ, आपको क्या कष्ट है? भगवान बोले उद्धव कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मेरी गोपियों को है। अरे तो उनको कष्ट है तो आप क्यों रोते हैं? तब उद्धव ने कहा आप क्यों रोते हैं? तब कृष्ण ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा ना भगवान, मैंने तो आज तक प्रेम नहीं किया। तब भगवान ने कहा उद्धव, जब कांटा बच्चे को लगता है ना, चोट बच्चे को लगती है ना, तो बच्चा बाद में रोता है, उसकी माँ पहले रोने लग जाती है। बस जब भक्त रोता है तो उसके आंसू आंखों से बाहर जब तक निकलते हैं तब तक तो भगवान सिसक सिसक कर रो पड़ते हैं कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हुआ है। जैसे बच्चे के कष्ट पर माँ रोती है, ऐसे भगवान भक्त के कष्ट पर रोने लग जाते हैं। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, श्याम सुंदर ने कहा उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ, क्या काम करना है? तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार मेरी गोपियों से कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें। एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा जाओ मेरी गोपियों को ये पत्र दे देना। उद्धव जी चले। कहा घनश्याम से उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले भगवान ने रथ दिया, अपना पीतांबर उड़ा दिया। बोले मेरा पीतांबर ओढ़ोगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो गैर मर्द से गैर पुरुष से गोपियां बात भी नहीं करती। जाओ। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले हैं और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ जरा देखिएगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया कांटों में वृंदावन में। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कांटो, हम आए पहली बार और तुमने हमारा दुपट्टा उलझा लिया। और उद्धव जी जब सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव, ये प्रेम की नगरी है और तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो ज्ञान के पहाड़े को ये गोपियां वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हम कांटों ने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है, ये तो प्रेमियों की नगरी है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। अब बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हैं, आओ ये बताओ मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण कहाँ हैं, उनका हाल तो बताओ कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में यशोदा और गोपियों की ऐसी हालत नहीं थी, वहां की वो लता पता भी रो रही थी जिन पर कभी श्याम सुंदर जिनकी छांव में कभी खड़े हो जाया करते थे। वो वियोग उनको भी था। सारी लता पता यमुना की धारा बुला रही है, भौरा गुंजार करता हुआ मानो कह रहा, मेरा कृष्ण कहाँ है, उद्धव बताओ। उद्धव को समझ नहीं आया, मैं किससे मिलूं, पहले किससे बात करूं। तभी उद्धव जी ने किसी बच्चे को देखा, तो भैया सुनो, ये बताओ ये माता यशोदा का घर कौन सा है। उद्धव जी जैसे ही माता यशोदा के घर का पता पूछते हैं, तभी वो ब्रजवासी रो पड़ा और रोकर बोला, तुम कौन हो। बोले, मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा। वो और जोर जोर से रोने लगा। उद्धव जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हें कोई बुरी बात कह दी, कोई डांट दिया, आप रोते क्यों हो। वो छोटा सा बालक बोला कि हमें तो लगा कि कृष्ण आएंगे, पर वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया। आखिर हमने कौन सा अपराध किया था जो कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। उद्धव जी ने कहा, भैया ये तो बताओ ये यशोदा माता रहती कहाँ है। उस बालक ने कहा, जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से माता यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे। बोले, ये जल की जो धार आ रही है, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है, वही घर माता यशोदा का है। तो जल की धार घर से क्यों निकल रही है। बोले, ये जल की धार नहीं, ये नेत्रों से निकले आंसुओं की धार है। जब से गए हैं कृष्ण, माँ यशोदा